Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is a storage system of water. India gets sufficient rain to sustain its water requirement. If every house is every city has the provision for rainwater harvesting, then the water crisis can easily be resolved. Rain water harvesting should be our responsibility to minimize the wasting. बच्चों, इंडिया में इतनी बारिश होती है कि आपको कभी पानी की कमी नहीं हो सकती अगर आप उसे अच्छे से अरेंज करके यूज़ करो तो। हर हाउस में, हर सिटी में अगर ऐसा प्रोविज़न आ जाए कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी ही करनी है, मतलब ये एक तरह का लॉ बन जाए या आपको कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, तो आपके जो वाटर के क्राइसिस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जो वाटर से रिलेटेड है वो भी सॉल्व हो जाएगी और वाटर की जो वेस्टेज है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Storage system of water. The storage system is useful for the places with regular and high rainfall. The water collection pipes are directly connected to the storage tank. This stored water can be used for gardening, cleaning, washing, etc. as per convenience. बच्चों, आप अगर स्टोरेज सिस्टम ऑफ वाटर को अपनाओ तो आप वाटर को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, फिर उसको आप यूज़ में ला सकते हो। जैसे बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो आप पानी के जो रेन का जो पानी होता है उसको आप जाया ना जाने दो, उसको वेस्ट ना जाने दो। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको पाइप्स के थ्रू कलेक्ट करके किसी टैंक में रख सकते हो, फिर बाद में इसे गार्डनिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। रिचार्ज सिस्टम ऑफ वाटर. The groundwater recharge system is used in those places where rainfall is seasonal. In this method, a well filled with sand and pebbles is used to settle water. The water collected in this recharge well through a collection pipe percolates to the water table after being filtered through a borewell or filter bed. अब आप पानी को रिचार्ज सिस्टम के थ्रू भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो आपका रिचार्ज सिस्टम कहलाता है और वो यूज़ किया जाता है ऐसे प्लेसेस में जहाँ रेनफॉल जो होती है वो सीजनल होती है, मतलब जब रेनी सीजन होता है तभी बारिश होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, इस मेथड में आपका एक वेल होता है, एक कुआं होता है जिसमें आपके सैंड्स एंड पेबल्स डले हुए होते हैं। ठीक है, जो कि वाटर को सेटल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर वाटर को कलेक्ट किया जाता है और उस वेल में उसे कलेक्ट करके रखा जाता है थ्रू कलेक्शन पाइप। ठीक है, फिर इसको आप बाद में क्या कर सकते हो, फिल्टर करके या तो पीने के लिए या फिर दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. कैचमेंट इज द प्लेस विद गेट्स डायरेक्ट रेनफॉल. इट मे बी रूफटॉप, कोर्टयार्ड, लॉन और टेरेस. द सरफेस ऑफ द कैचमेंट शुड बी क्लीन विदाउट एनी बर्ड्स ड्रॉपिंग और फॉलन लीव्स. The coarse mess may be used in catchments on rooftop and terrace to prevent the passage of dirt, garbage and large debris. The first 15 minutes of rain after a dry season should be avoided as it contains dirt and acids. The storage tanks should be covered to prevent mosquito breeding and to reduce evaporation losses, contamination and algal growth. बच्चों, नेक्स्ट इसमें बताया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, इसमें आपका एक कैचमेंट होता है जो आपका प्लेस किया जाता है आपके कहाँ पे, छत पे, आपके घर की जो छत होती है वहाँ पे इसे कैचमेंट को प्लेस किया जाता है ताकि ये डायरेक्ट रेनफॉल को क्या करे, कैच करे। ठीक है, और ये क्लियर होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब भी बारिश नहीं आती तो आप इसको क्या कर सकते हो, साफ़ सुथरा रख सकते हो। ये देखना आपका काम है कि उसमें कोई बर्ड्स की ड्रॉपिंग, किसी बर्ड की बीट वगैरह ना गिरी हो और या फिर कोई सूखे पत्ते वगैरह ना गिरे हों। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उस जैसी बारिश आती है तो उसका जो कोर्स मेस होता है उसको आपको क्या कर देना है, ओपन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो डर्ट है, गार्बेज है, वो वहाँ पे जमा ना हो। जहाँ पे भी आपका वाटर कलेक्ट हो रहा है वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी डस्ट, कोई भी पार्टिकल वहाँ पे ना जाए। फर्स्ट 15 मिनट जो होते हैं रेन के वो आपको नहीं कलेक्ट करने हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आपके डर्ट होती है और एसिड्स भी कही जाती है। ठीक है, ये नेचुरल सी बात है। जब हमारी फर्स्ट रेन आती है तो उसमें हमें बोला जाता है ना कि नहाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कभी कभी एसिड्स वगैरह होते हैं तो वो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। इसलिए जो फर्स्ट 15 मिनट्स की जो रेन होती है उस पानी को हम अवॉइड करके जो बाद का पानी होता है उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं टैंक्स में। ठीक है, फिर इन स्टोर्स को आप कवर करके रखोगे ताकि जो मॉस्किटो है वो वहाँ पे ब्रीडिंग ना कर सके, अंडे ना दे सके। ठीक है, उससे क्या होगा, मॉस्किटोज वगैरह ज़्यादा बढ़ेंगे, मलेरिया वगैरह हो सकता है। ठीक है,
फिर इस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ डू यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिफर्स टू द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर यूज़। ठीक है बच्चों, यह भी हमने पढ़ा था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जिसमें हम रेन के वाटर को स्टोर करके रखते हैं। डू यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन ईदर बी डन बाय स्टोरिंग वाटर डायरेक्टली और बाय रिचार्जिंग इनटू ग्राउंड वाटर। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपकी दो तरह से हो सकती है, या तो आप पानी को डायरेक्टली स्टोर करो या फिर आप उसको ग्राउंड वाटर को क्या करो, रिचार्ज करके इससे हार्वेस्ट करो। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी और आपने अपने दिमाग में भी ये ध्यान में रखा होगा कि हमें वाटर को क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। तो बच्चों अब आपको इसकी प्रैक्टिस और इसका रिविजन खुद से करना है।